हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कैसे बनाएं अपनी बिटिया रानी को स्मार्ट। देखिए, हम चाहे कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाएं, लेकिन बात जब हमारी बेटी की परवरिश की आती है तो बेटे की बजाय बेटे के कंपैरिजन में बेटी की परवरिश की जब बात आती है तो हम थोड़े अटेंटिव हो जाते हैं, हम थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक डर, एक एप्रीहेंशन सी रहती है कि क्या हम सही कर रहे हैं, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो ये चीज, इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आज हमारी बेटियों को हमने खुला आसमान दिया है। मतलब पहले के टाइम में क्या होता था, बेटियां घर की चार दीवारी में रहती थी और इसलिए हमें कोई डर नहीं था क्योंकि वो घर से बाहर नहीं जाती थी। पर आज खुला आसमान है तो हमें लगता है कि हम क्या करें। क्या हम बेटियों को इस खुले आसमान में उड़ने दें, क्या हम उन्हें पंख दें? मेरा कहना है हाँ, आप बिल्कुल उनको पंख दीजिए, लेकिन उनको तितली नहीं बनाना। हमें बनाना है उनको मधुमक्खी, जिनके पास पंख भी हैं और डंक भी। तो देखिए, आज मैं बात कर रही हूँ कि कैसे बनाएं अपनी बिटिया रानी को स्मार्ट। तो स्मार्ट का मतलब ये नहीं कि हमारी अपीयरेंस, हमारा लुक्स, या हम कैसा परफ्यूम लगा रहे हैं, कैसा मेकअप कर रहे हैं, या किस ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। स्मार्ट का ये मतलब नहीं है। स्मार्ट बनने का मतलब सूरत से नहीं, सीरत से है। सीरत की खूबसूरती को समझो, अपने पेरेंट्स को पेरेंट समझो, टाइम की वैल्यू करो, अपनी एनर्जी को फालतू चीजों में बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। और स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट नहीं। तो मैं शुरू करती हूँ कि किस तरीके से हम अपनी बिटिया रानी को स्मार्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हमें अपनी बेटी को चांद नहीं बनाना, चांद बिल्कुल नहीं बनाना। हमें बनाना है उसको सूरज। मतलब चांद नहीं कि लोग उन्हें घूर घूर कर देख रहे हैं, उन्हें नजर भर के देख रहे हैं। हमें बनाना है उनको सूरज, जिससे जो भी उनकी तरफ देखे उनकी आंखें ही नीची हो जाएं। इस तरह से हमें अपनी बिटिया रानी को ये समझाना है कि ये जो हमारी बाहर की खूबसूरती होती है, बाहर की सुंदरता होती है ना, ये सिर्फ 10% होती है। ओनली 10% ये हमें स्मार्ट बनाती है, और जो 90% हमें स्मार्ट बनाती है वो है हमारी अंदर की सुंदरता, वो है हमारी सीरत। तो आज मैं बात कर रही हूँ कि हमें सूरत को नहीं चमकाना, हमें सीरत को चमकाना है। और ये कैसे अच्छे बनेगी? तो देखिए, हमारा आचार, हमारा व्यवहार, हमारी बगिया के दो ऐसे फूल हैं जो हमारी पूरी की पूरी पर्सनालिटी को महका देते हैं। तो हमें बनाना है इनको खूबसूरत। देखिए, अगर हमें महान बनना है तो इसके लिए हमें कोई कॉलेज नहीं, कोई स्कूल नहीं, इस तरह की ट्रेनिंग हमें कहीं नहीं मिलती। हमारी वाणी, हमारे विचार और हमारे व्यवहार हमें महान बनाते हैं। तो हमें इसको महान बनाना है। और ये सुंदरता का क्या है? ये बाल हैं, आज हैं, कल नहीं रहेंगे, सफेद हो जाएंगे। ये जो हमारी स्किन है, आज चमकती है, कल झुर्रियां पड़ जाएंगी, डल हो जाएगी। लेकिन ये जो हमारा मन है ना, हमेशा सुंदर रहेगा। तो हमें इसको अच्छा बनाना है। और देखिए, हम ये समझना है, खूबसूरत लोग जरूरी नहीं कि अच्छे हों, खूबसूरत लोग जरूरी नहीं कि अच्छे हों, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। तो हमें बनना है हम्बल, हमें बनना है अच्छा, हमें बनना है बिल्कुल नर्म। जो जितना झुकता है वो उतना ही ऊपर उठता है। तो हमें अपनी नेचर ऐसी रखनी है, इस तरह का हमें अपना व्यवहार रखना है। हम कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। लोहे, लोहा जब तक वो हार्ड है हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने उसको नर्म किया तो हम उसके औजार बना सकते हैं। सेम वैसे गोल्ड, जब गोल्ड को नर्म किया तो हम उसकी ज्वेलरी बना सकते हैं, गहने बना सकते हैं। जैसे मिट्टी को नर्म किया तो पूरा खेत बन जाता है। और भी कई अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आटा है, अगर हमने आटे को नर्म किया तो रोटी बन गई। तो ऐसे ही हमें भी अपना व्यवहार रखना है, अपनी नेचर थोड़ी सी सॉफ्ट रखनी है। अगर हम अपनी नेचर को सॉफ्ट रख लेंगे तो हम लोगों के दिल में एक अलग ही जगह बना लेंगे। और हम जितना अंदर से अच्छे होंगे, अंदर से क्लीन होंगे, प्योर होंगे, साफ होंगे, उतना ही हम बाहर से ग्लो करेंगे।
ये होती है असली सुंदरता। अब दूसरी बात, पेरेंट्स को पेरेंट समझना है। अब पेरेंट समझने का मतलब क्या है? उनकी वैल्यू करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। और आजकल क्या हो रहा है? लोग वैल्यू ही नहीं करते। उनका मन जो करता है, बच्चे वो काम करते हैं। पेरेंट्स से ज्यादा अपने दोस्तों की बात मानते हैं और घर वालों को तो कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। ऐसा काफी सारे पेरेंट्स का कहना भी है। कैसे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। कैसे कि बेटी बोल रही है कि मैं पढ़ रही हूँ, अपने कमरे में बैठ के 2 घंटे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पेरेंट्स भी खुश हैं कि चलो बेटी पढ़ रही है, लेकिन वो पढ़ नहीं रही। क्या कर रही है? अपनी बुक्स के अंदर अपना मोबाइल लेके बिजी है, मोबाइल देख रही है, रील्स देख रही है। जैसे बेटी बोल रही है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ पढ़ने के लिए, पढ़ने नहीं जा रही, वो पिकनिक जा रही है, अपने दोस्तों के साथ मूवी का प्रोग्राम बना रखा है। आपकी बेटी आपसे झूठ बोल रही है, इस बात के लिए आप अलर्ट रहें। तो ये जो बात मैं बोल रही हूँ पेरेंट्स को, पेरेंट्स प्लीज समझो, मतलब उनकी वैल्यू करो, उनको रिस्पेक्ट करो। और ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब आप भी उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे, आप भी उन्हें समय देंगे, उनके साथ बातें करेंगे, एक दोस्त की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब उनको ये रियलाइज कराएंगे कि 24 घंटे में अगर कभी भी छोटी से छोटी बात की किसी भी चीज की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताओ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपकी जो भी दिक्कत है हम उसे ठीक करेंगे। पेरेंट्स एक ऐसा बैंक होते हैं जहां पर आप अपने सारे दुख सुख सारे सीक्रेट्स जमा करो, वो हमेशा डिपॉजिट रहेंगे। पेरेंट्स एक ऐसा मेडिकल स्टोर होते हैं जहां हर दर्द की दवा फ्री मिलती है। हमें उनको ये चीज समझानी है, ये चीज रियलाइज करानी है। और ये कब पॉसिबल होगा? ये सिर्फ तब पॉसिबल होगा पेरेंट्स, जब आप उनके साथ एक अच्छा बिहेव करेंगे, आप अपने बच्चों को विश्वास दिलाएंगे। देखिए बच्चों में खासकर आज मैं बेटी की बात कर रही हूँ। बेटी को मालिक बन के नहीं, माली बन के उनकी रक्षा करनी है, माली बन के। और उनको यह भी समझाना है कि जब हम कई बार आपको टोक रहे होते हैं, आप ये मत करो, ये मत पहनो या फिर यहाँ पर मत जाओ, जिस चीज के लिए हम मना कर रहे होते हैं, तो वो आपके अच्छे के लिए होती है। इस चीज को गलत नहीं लेना चाहिए और हमें बच्चों को ये समझाना है कि हमारी बताई हुई चीजें कभी भी नेगेटिव नहीं लेना। क्यों? क्योंकि जिस बाग में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। इसीलिए अगर हम आपको टोकते हैं, किसी चीज के लिए आपको मना करते हैं, तो हम आपकी केयर करते हैं, हम आपको ग्रो करना चाहते हैं। जब आपकी बिटिया को अगर पेरेंट्स के ऊपर ये कॉन्फिडेंस हो गया ना, तो फिर कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप निश्चिंत हो जाएं, आपकी बेटी भी निश्चिंत है। और ऐसे आपकी बेटी हमेशा एक स्मार्ट बन के रहेगी। अब तीसरी बात, स्मार्ट ऐसे कि हमें उनको सिखाना है कि अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखना है, अपनी एनर्जी को पूरा यूटिलाइज करना है। उनको ये समझाना है कि अगर आप किसी मुकाम पर हैं ना, तो ही आपकी वैल्यू है, नहीं तो आपकी वैल्यू दो कौड़ी की भी नहीं है, कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। इसीलिए टाइम को सेव करो, टाइम को यूटिलाइज करो, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करो, अच्छे अच्छे काम सीखो, अच्छे अच्छे काम करो, लेकिन समय को वेस्ट मत जाने दो। अगर आपने समय को यूज किया, अपने टैलेंट को यूज किया, तो आपकी जो खामोशी है ना, इसकी भी वैल्यू होगी। अपने बच्चों को एक चीज जरूर समझाना है कि आज के समय में जो लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं या फिर खुद को बनने संवरने में लगे हैं, या सहेलियों के साथ घूमने चले गए, या सोशल मीडिया पे स्क्रॉल किए जा रहे हैं, रील्स देखे जा रहे हैं, ये कंप्लीट टाइम वेस्ट है। या फिर फोन पर घंटों बात किए जा रहे हैं, मतलब दिन नहीं देख रहे, रात नहीं देख रहे, सारा दिन चैटिंग फोन कॉल्स, चैटिंग फोन कॉल्स। 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, कोई भी फ़ोन नहीं रख रहा। बच्चे को सिखाइए कि अपना सर्कल इतना लिमिटेड बनाओ, इतने अच्छे दोस्त बनाओ कि अगर कभी फ़ोन भी आ जाए ना, तो हमें पता चल जाए कि इस वक़्त किसका फ़ोन आ सकता है बिना देखे। हमें अपना सर्कल ऐसा बनाना है। और बेटी को ज़रूर सिखाना है कि हमें इश्क को अपना काम नहीं बनाना, बल्कि हमें काम को अपना इश्क बनाना है। मतलब काम को अगर हमने अपना इश्क बना लिया, तो हम हाइट्स पर पहुँचेंगे, आप हाइट्स पर पहुँचेंगे। और फिर लोगों की
लाइन लगी होगी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अब चौथी बात, स्मार्ट ऐसे बनाना है कि ओवर स्मार्ट नहीं। मतलब आजकल क्या हो रहा है, सब लोग इसी भ्रम में घूम रहे हैं कि मैं समझदार हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, और बाकी सब लोग बिल्कुल नादान। बाकी तो किसी को कोई नॉलेज है ही नहीं। तो देखिए, हमें ये समझना है कि जरूरी नहीं कि हर इंसान सब कुछ जानता हो। किसी भी इंसान को सब कुछ नहीं आ सकता, लेकिन हर इंसान को कुछ ना कुछ तो जरूर आता है। तो जिससे भी, जहां भी मौका मिले, हमें उससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए, हमें उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। फिर स्मार्ट ऐसे कि ये जो 16 श्रृंगार होते हैं ना, 16 श्रृंगार, उसमें सबसे पहला श्रृंगार होता है हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा आत्मसम्मान। जिंदगी इतनी पाकीज़ा रहे, जिंदगी इतनी पाकीज़ा रहे कि कभी जब खुद से भी नजर मिलानी पड़े तो शर्मिंदा ना होना पड़े। और हाँ, अगर आप अमीर नहीं हैं तो क्या हुआ, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, ज़मीर इतना हो, ज़मीर ऐसा हो कि कोई उसकी कीमत ना लगा सके। और स्मार्ट कैसे बनना है कि जब आप अकेले हैं तब आपको अपने विचारों पर काबू रखना है, सच और गलत का एक सही फैसला लेना है। और जब आप किसी के साथ हैं, लोगों के साथ हैं, तब आपको अपनी जुबान पर, अपनी सोच समझ पर काबू रखना है, अपनी जुबान पर काबू रखना है। मुझे कब बोलना है, कब चुप रहना है, ये सोचना है। और जैसे पहले बोलते थे ना कि 2-4 किताबें पढ़ लेने दो, कोख से तो बचा लिया, कल दहेज से भी बच जाएँगी। आप उनको पढ़ने दीजिए, उनको पढ़ने के लिए उनको अपने पैरों पर खड़े होने दीजिए। अपनी बच्ची को एनकरेज कीजिए। और बहुत इम्पोर्टेंट कि हमें ना कहना आना चाहिए। क्या होता है, आप किसी पार्टी में गए हैं, अगर आपके फ्रेंड्स आपको इंसिस्ट कर रहे हैं कोई गलत काम करने के लिए, आपकी दोस्त इंसिस्ट कर रही है, जो मैं नहीं चाहती, तो मुझे क्लियरली नो कहना आना चाहिए। देखिए, बच्चे की जो संगत है ना वो बहुत मायने रखती है। और अगर आपको पता है कि आपके बच्चे की संगत अच्छी नहीं है, तो आप इंटरफेयर कीजिए, चाहे बच्चे को बुरा लगे, उसे समझाइए। पर एज़ अ पेरेंट्स मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप उसे इंटरफेयर कीजिए, क्योंकि संगत खराब अगर बच्चे की होती है, उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है और आपका नाम। इसीलिए ज़रूरी है कि हम बच्चों के साथ एक फ्रेंडली बिहेव रखें, दोस्ताना व्यवहार रखें, और उनके सर्कल में कौन-कौन है, किस तरह के लोग उनके दोस्त हैं, हमें सब पता चलता है। और हमें बच्चे को इसी तरह स्मार्ट बनाना है कि लोग उन्हें टीवी पर देखें, ना कि सीसीटीवी पर। हमें बच्चे को सिखाना है कि कोई भी गलत काम नहीं करना। और स्मार्ट इस तरह से बनना है कि वो अपनी काबिलियत पर उन्हें विश्वास हो, शक ना हो। क्योंकि अगर हमें शक हुआ तो लोग उँगली उठाएँगे, और हमें अपनी काबिलियत पर विश्वास हुआ, तो जो लोग उँगली उठा रहे हैं ना, वही लोग तालियाँ बजाएँगे। तो जब भी प्रॉब्लम आती है, उनका सामना बहुत अच्छे से करें, बहुत बोल्डली और कॉन्फिडेंटली करें। क्योंकि हो सकता है कल आपको अकेले रहना है, तो अच्छे-बुरे का फैसला करें और बोल्डली और कॉन्फिडेंटली अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करें। देखिए, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, तो जो इस तरह की प्रॉब्लम है ना, जब ये आनी है तो यू शुड नो दैट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। लेकिन इनसे एक अच्छे तरीके से बाहर निकलना इज़ द आर्ट ऑफ योर लाइफ। तो हमें कभी भी नहीं कहना कि हमारे दिन खराब हैं। हमें ये सोचना है कि हम तो गुलाब हैं, हम तो काँटे से घिरे हुए हैं। कभी भी नहीं कहना कि हमारे दिन खराब हैं। तब अपने आप को खूब कॉन्फिडेंट रखना है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इस सिचुएशन का बोल्डली सामना करूँगा और मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूँगा। पेशेंस रखते हुए बहुत अच्छे से सामना करना है। फिर देखिए, ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको बहुत छोटी-छोटी लगेंगी, और इनको हम शुरू से, मतलब एक छोटी उम्र से ही इन चीज़ों को समझाना शुरू कर देंगे, तो आप खुद उनके लिए एक एग्ज़ाम्पल बन जाएँगे। और देखिए, इससे आपके बच्चे की लाइफ़ पे कितना फ़र्क पड़ेगा। और जो आपकी चिंता करने की, एप्रीहेंशन करने की जो आदत है, एक जो डर का माहौल बना रहता है कि हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं, इससे आपको आज़ादी मिलेगी। क्योंकि अब बच्चा खुद समझदार हो चुका है, अब बिटिया रानी खूब समझदार हो चुकी है। देखिए, मेहनत करें तो धन बने, मेहनत करें तो धन बने, मीठा बोलें तो पहचान, और इज़्ज़त करें तो नाम बने।
वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपकी क्या राय है? मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि ये हमें हर बेटी के पेरेंट्स को शेयर करना चाहिए, तो प्लीज इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको भी एप्रीहेंशन, आपको भी एक डर बना रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।